हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डील करने वाले हैं। आप लोग का अब एग्जाम में मात्र 10 दिन लगभग बच चुका है और इस 10 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना भी आप लोगों ने कंसेप्ट और कंटेंट पहले पढ़ा है उसको अब बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका तैयारी और रिविजन बहुत अच्छे से हो सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन सेट का हम लोग पार्ट 2 इस वीडियो में देखने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो माइनिंग सरदार ओवरमैन और डीजीएमएस से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए और माइनिंग वर्ल्ड के अप टू डेट किसी भी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, एनी सम रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ माइन अंडर चैप्टर लीव विथ वेजेस। जो चैप्टर है माइंस एक्ट में लीव विथ वेजेस, उसके अकॉर्डिंग ओनर एजेंट मैनेजर को अगर कोई सम पे करना है बट नॉट पेड बाय हिम शॉल बी रिकवरेबल एज डिले वेजेस अंडर प्रोविजन। बट उन्होंने पे नहीं किया तो वो किस वेजेस के अकॉर्डिंग रिकवरेबल होगा, यानी रिकवर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1926। ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ऑप्शन नंबर सी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। ऑप्शन नंबर डी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1956। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग वो पैसा क्या होगा, रिकवरेबल किया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु शॉल डिस्प्ले एट माइन एंट्रांस अ नोटिस गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन माइन फॉर लीव विथ वेजेस। कौन ऐसा पर्सन है जो माइन एंट्रांस पे ये डिस्प्ले करेगा कि उस माइंस का लीव विथ वेजेस देने का प्रोसेस क्या है। नॉर्मल प्रोसेस तो आप सभी को पता है, अंडरग्राउंड में 15 दिन पे 1 दिन, ओपन कास्ट में 20 दिन पे 1 दिन, और ये सब अटेंडेंस वगैरह ये सब आपको पता होगा। लेकिन किसी स्पेशल क्राइटेरिया में चीफ इंस्पेक्टर क्या करते हैं, इसमें छूट देते हैं। तो वो जो है उस माइंस में किस वे में लीव विथ वेजेस दिया जा रहा है, इसका एक प्रॉपर मैनर कि किस वे में दिया जा रहा है, इसका नोटिस बोर्ड माइन एंट्रांस पे चिपकाया जाता है। ये कौन डिस्प्ले कराएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनर एजेंट और मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी, ओनर। ऑप्शन नंबर डी, एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक इजी सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम। कैलेंडर ईयर किस मंथ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए, मार्च। ऑप्शन नंबर बी, जनवरी। ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जनवरी। 1 जनवरी से लेके 12 महीना का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कमिटी सॉल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन सॉल हैव सेम पावर वेस्टेड इन कोर्ट अंडर। कमिटी के पास अगर उन्होंने कोई फंक्शन अपना डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर सिंपल आप समझ सकते हैं इसका समरी कि किस पावर के अंडर कमिटी अपना सारा पावर और फंक्शन जो है वो किसी भी इंक्वायरी में या फिर किसी भी एक्सीडेंट का इंक्वायरी हो या फिर मीटिंग हो उसमें अपना पावर यूज़ कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। ऑप्शन नंबर बी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। ऑप्शन नंबर सी, कोड ऑफ पेमेंट वेजेस 1936, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के तहत कमिटी अपना रोल एंड फंक्शन जो है वो प्ले करती है। माफ़ कीजिएगा आवाज़ अगर सही से नहीं जा रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सीआईएम और इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन सॉल हैव पावर अंडर। अब सीआईएम और इंस्पेक्टर जो जांच करती है, इंक्वायरी करती है, इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन करती है, वो किस पावर के अंडर में आके करती है? कौन सा पावर उनके पास उस टाइम पूरा होता है? ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। ऑप्शन नंबर बी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। ऑप्शन नंबर सी, कोड ऑफ पेमेंट वेजेस 1936। ऑप्शन नंबर डी, ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। इसके अंडर में रहते हुए सीआईएम और इंस्पेक्टर अपना पावर का यूज करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एट एवरी माइन, एक मिनट, हाँ, एट एवरी माइन वेयर मोर देन डैश पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड कैंटीन शुड बी मेंटेन। माइंस में कितना पर्सन एम्प्लॉय रहेगा तो वहाँ पे एक कैंटीन बना के रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 250। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने मोर देन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250। मोर देन 250 जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, कैंटीन का फॉर्मेशन होता है बैठ के खाने के लिए, या फिर कुछ जो समोसा चाय ये सब नाश्ता वगैरह जहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। एवरी रोडवे कन्वेयर शॉल बी सो इंस्टॉल्ड दैट बिटवीन द कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ द रोडवे देयर इज अ ट्रेवलिंग स्पेस ऑफ एटलीस्ट डैश
हर रोडवे कन्वेयर ऐसे इंस्टॉल किया जाएगा, मतलब कि ऐसे उसका सेटअप बैठाया जाएगा कि कन्वेयर और एक साइड के रोड में मिनिमम कितना डिस्टेंस हो। ऑप्शन नंबर ए 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द वेलफेयर ऑफिसर शॉल बी असिस्टेड विद एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर फॉर एवरी एडिशनल डैश पर्सन एम्प्लॉयड। वेलफेयर ऑफिसर आपको पता होगा 500 और मोर जब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होते हैं तब हम लोग वेलफेयर ऑफिसर का क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन जब वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बढ़ जाते हैं 2500 से ज़्यादा, तो कितने के पार्ट में हम लोग एक और वेलफेयर ऑफिसर को ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 5000, ऑप्शन नंबर डी 500। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000। 2500 बढ़ने के बाद हर 2000 या 2000 के पार्ट पे हम लोग एक वेलफेयर ऑफिसर को नियुक्त करते हैं एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ऑक्सीजन परसेंटेज इन इनटेक एयर इज। माइंस के इनटेक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 20.28%, ऑप्शन नंबर बी 78.04%, ऑप्शन नंबर सी 20.93%, ऑप्शन नंबर डी 25%। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20.93%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इजी सा क्वेश्चन है। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट फॉर एवरी। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हर कितने साल में एक बार माइंस में एम्प्लॉय 20% इंसान का होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी 5 साल, ऑप्शन नंबर सी 6 साल, ऑप्शन नंबर डी 4 साल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल। बात अगर करें इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी IME की, तो वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग किया जाता है। मतलब जो कैंडिडेट ज्वाइन होने वाले हैं तो ज्वाइन कराने से पहले उनको क्या कराया जाता है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, जिसको हम लोग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब एग्जाम में आपका मात्र 8 से 10 दिन बच चुका है और इस 8 से 10 दिन में एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। अगर पहले आप लोगों ने पढ़ा है और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अभी आप 8-10 दिन सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी क्रम में आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको CMR एक्ट रूल, वेंटिलेशन, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, माइंस, अंडरग्राउंड माइंस का सपोर्ट से रिलेटेड MCQ, शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड MCQ, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 से रिलेटेड MCQ और जनरल माइनिंग से कुछ रिलेटेड MCQ आपको मिल रहा है, जिसका नाम हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट रखा है। और इसमें आपको टोटल 900 प्लस MCQ मिलेगा, जिसको परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस PDF को आप सिर्फ BCCL के लिए ही नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर NLC या फिर किसी भी ओवरमैन माइनिंग सरदार की एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि DGMS की एग्जामिनेशन में भी ये PDF आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप CMR 2017 और माइंस रूल 1955 का एक स्पेसिफिक PDF ले सकते हैं, जिसमें माइंस रूल में टोटल 300 प्लस MCQ और कोल माइन रेगुलेशन में टोटल 1500 प्लस MCQ का आपको सेट मिलेगा, जिससे आपका CMR पूरे अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाएगा। उसको भी परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस PDF को परचेज करके अपना प्रैक्टिस सेट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम देने से पहले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द बैटरी इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प कैन रिलाइट द लैम्प। जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प में बैटरी होता है वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प को कितने बार रिलाइट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 600 टाइम, ऑप्शन नंबर बी 700 टाइम, ऑप्शन नंबर सी 400 टाइम, ऑप्शन नंबर डी 300 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 600 टाइम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड थिक सीम मीन्स हैविंग सीम थिकनेस। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार थिक सीम हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका मोटाई 1.5 से 4.5 मीटर के बीच हो, जिसका मोटाई 0 से 1.5 मीटर के बीच हो, जिसका मोटाई 4.5 से 9 मीटर के बीच हो या फिर अबव 9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 से 9 मीटर जो है उसको हम लोग थिक सीम बोलते हैं और वेरी थिक सीम जो होता है वो अबव 9 मीटर को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ गैलरी इन इंडियन कोल माइंस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंडियन कोल माइंस मैंने मेंशन कर दिया। तो इंडियन कोल माइंस में जो है वो मैक्सिमम विड्थ गैलरी का कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 4.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 5.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.8 मीटर। हाइट जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपका विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंडियन कोल माइंस का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
डेटोनेटिंग फ्यूज कंसिस्ट कोर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए PETN, ऑप्शन नंबर बी TNT, ऑप्शन नंबर सी ASA, ऑप्शन नंबर डी AN। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PETN। जिनको इनका फुल फॉर्म नहीं पता है वो नोट्स बना के लिख सकते हैं, पेट्रा इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, PETN का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टू कंट्रोल द फ्लाई रॉक, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बारी अपने चैनल पे बताया है। ओपन कास्ट में फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए ब्लास्टिंग का कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं कि ज्यादा जो रॉक है वो ऊपर तक ना जाए और किसी को चोट घाट ना लगाए। ऑप्शन नंबर ए कुशन ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी मफल्ड ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी बॉयटो ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी पॉप शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मफल्ड ब्लास्टिंग। पॉप शूटिंग जो है वो सेकेंडरी ब्लास्टिंग का एक टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मफल्ड ब्लास्टिंग। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक्ट नॉट टू अप्लाई वेयर इट इज इन ओपन कास्ट वर्किंग द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे डज नॉट एक्सीड। एक्ट उस माइंस में अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट कौन सा रेगुलेशन 7, 8, 9, 40, 45, 46। ये आपने एक्ट के सेक्शन 3 में पढ़ा होगा। अगर ओपन कास्ट माइंस में कितने पर्सन से कम अगर एम्प्लॉयड है किसी दिन तो उसमें एक्ट का कोई प्रोविजन एक्सेप्ट 7, 8, 9, 40, 45, 46 अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है 20, एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है 100। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 या उससे कम अगर व्यक्ति वहां पे हैं तो वहां पे एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि केज में जा रहे पर पर्सन को फ्लोर स्पेस उनको कितना मिलना चाहिए एक सेफ जर्नी के लिए, ऊपर से पिट टॉप से पिट बॉटम जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है 0.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0.3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 0.9 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 0.6 स्क्वायर मीटर। सारा टर्म जो है वो स्क्वायर मीटर में ही मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.2 स्क्वायर मीटर। और ये निर्धारित करता है मैनेजर, और ऐसे निर्धारित किया जाता है कि केज में हर एक पर्सन को 0.2 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस जो है पैर के पास उनको स्पेस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ कैंटीन मैनेजिंग कमेटी जो और ओनर और एजेंट मिलके जो कैंटीन के देखभाल के लिए या फिर कैंटीन के मैनेजमेंट के लिए जो व्यक्ति को चुनते हैं उनका कार्यकाल कितना दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 साल, ऑप्शन नंबर बी 4 साल, ऑप्शन नंबर सी 3 साल, ऑप्शन नंबर डी 2 साल। ध्यान रखिएगा इसमें कैंटीन के मेंबर का जो है टर्म पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 साल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है द टर्म फॉर द वर्कमैन इंस्पेक्टर इज। वर्कमैन इंस्पेक्टर का टर्म कितना साल का होता है, मतलब कितना साल वो कार्यरत रहता है। ऑप्शन नंबर ए 5 साल, ऑप्शन नंबर बी 3 साल, ऑप्शन नंबर सी 2 साल, ऑप्शन नंबर डी 6 साल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 साल का उनका कार्यकाल रहता है। और सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल जो है वो 2 साल का होता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर इसके बाद एक बार और रीनॉमिनेट हो सकते हैं, मतलब टोटल अपने लाइफ में 2 बार वो वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एड स्टेशन बिलो ग्राउंड सॉल्व बी एट मिनिमम इंटरवल ऑफ डैश मीटर। बिलो ग्राउंड माइंस में 2 फर्स्ट एड स्टेशन के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड माइंस आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पिट बॉटम में जहाँ पे मैन और मटेरियल का वाइंडिंग होता है, जहाँ पे चोट घाट लगने का ज्यादा संभावना रहता है, वहाँ एक फर्स्ट एड स्टेशन हम लोग बना के रखेंगे। जहाँ पे हॉलेज इंजन ड्राइवर बैठता है वहाँ पे एक फर्स्ट एड स्टेशन बना के रखेंगे। और माइन के डिस्ट्रिक्ट के एंट्रांस और सेक्शन के एंट्रांस में हम लोग एक फर्स्ट एड स्टेशन बना के रखेंगे। और कुछ इस तरह रखेंगे कि उन दोनों फर्स्ट एड स्टेशन के बीच 300 मीटर से कम का डिस्टेंस ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।